जब मैं यहाँ से गई थी तुम बहुत छोटे थे। वक्त कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। तुम बहुत बड़े हो गए हो। मैं सिंगापुर में सेटल हो चुकी हूँ। मैंने दूसरी शादी कर ली। जब वहाँ जॉब मिल जाएगी मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मेरा इंतजार करना। मॉम प्लीज जल्दी वापस आ जाना। पर तुम यहीं रहोगी, समझ गई? तुम्हें बाद में आकर ले जाऊंगी। अपने भाई के साथ खेलना, ठीक है? नहीं, एक मिनट। ये यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे पास नहीं छोड़ रही, इसके भाई के पास छोड़ रही हूँ। अगर उसे इसकी परवाह नहीं तो कहना इसे बाहर फेंक दे। तुम्हारा भाई तो यहाँ से जाने वाला है। जाने वाला है? कहाँ? सिंगापुर। और कहाँ? लिटिल ऑरेंज उसकी छोटी बहन है। इमोशनली ब्लैकमेल करके उसके साथ ले जाएगी, समझी? अरे क्या कर रही हो? चलो चलो जल्दी चलो। हाँ। अरे यार यहाँ तो बहुत ठंड है। हाँ देखो तुम इसे खाना मत। अरे हाँ। अरे अरे ये लो ये लो ये लो। तुम पता नहीं कब से ठंड में बैठे हो। इसे ओढ़ लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। हाँ चलो अब खाते हैं। ओह, ला 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 खाते हैं। पहले कोल्ड ड्रिंक। और ये मेरा। ये बहुत टेस्टी है। ली डेड सो गए क्या? हाँ उन्हें कल सुबह 4 बजे जो उठना है। शूटिंग स्टार किधर है? न्यूज में बताया 1 बजे दिखेगा। अभी तो 12 भी नहीं बजे। तब तक हमें यहीं बैठना पड़ेगा। 2 साल से इस दिन का वेट कर रही हूँ और आज वो दिन आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पर बैठकर मच्छरों से खुद को नहीं कटवाना है। थोड़ा वेट करना चाहिए। और वो देखो ना आज का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। और ये हर 50 साल में सिर्फ एक बार ही होता है। ये शूटिंग स्टार कमाल का है, वो किसी भी समय दिख जाएगा। आजकल मैं कुछ ज्यादा ही खा रही हूँ और थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ। थोड़ा कम खाया करो। मैं बड़ी भी तो हो रही हूँ। लेकिन बड़े होने का ये मतलब तो नहीं ना कि तुम मोटी हो जाओ। दूर रहो मुझसे, पिट कर ही मानोगी क्या? पागल। पता नहीं वो स्टार कब दिखेगा। अरे वो तो एयरप्लेन है। सुनो, तुमने पूछा नहीं उनसे कि वो तुम्हें छोड़ के क्यों गई थी? नहीं। तुम जानना नहीं चाहते? नहीं। ठीक है। जब वजह जानता हूं तो क्यों पूछूं? उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, अतीत से जुड़ी हर चीज को छोड़ा है। मतलब हम पुरानी चीज है। मैं इन सब बारे में नहीं सोचता। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आए तो क्या करोगे? यार मैं एक इंसान हूँ, किसी के हाथ का खिलौना नहीं। वो वापस आकर तो देखे। वो जरूर आएंगी। चलो तुम्हारी माँ वापस आ गई। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मैं नहीं जानता, कुछ समझ ही नहीं आता। पर उन्हें खुश देखकर मुझे अच्छा लगा। सुकून है कि हम में से कोई तो खुश है। तुम देख लेना, तुम्हारी माँ भी अचानक से आएंगी। तुम खुद को तैयार रखना। हाँ मैं तो तैयार ही खड़ा हूँ। और मैं उनसे सबसे पहले डैड के सारे पैसे मांगूंगा, फिर उन्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारे जैसा नहीं, डरपोक। देख लेंगे। देखो वो शूटिंग स्टार है। सुनो, उठो, उठ जाओ। जल्दी उठो, शूटिंग स्टार देखो उठो ना, जल्दी। चलो।
उठ जाओ, उठो। हाँ ये तो शूटिंग स्टार है, ये मैंने पहली बार देखा है। लड़कियों जैसे क्यों कर रहे हो? इसमें लड़कियों जैसा क्या है? मैं ऊपर वाले से विश मांग रहा हूँ। हे माँ, देखिए मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे देख रही हैं क्या? हे माँ, अपना ख्याल रखना माँ। माँ, मैं जीजियन बोल रही हूँ माँ। थोड़ा जल्दी चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे उनके घर नहीं जाना है। हम घर नहीं जा रहे हैं, नूडल शॉप पर जा रहे हैं। तुम्हें अपने भाई से मिलना है ना? आप झूठ बोल रही हैं, मुझे बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। आपने कहा वो याद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, पर वो तो मुझसे बात ही नहीं करते। जिंजियानी बहन है क्या? वो तुमसे नफरत नहीं करता है, लेकिन उसे थोड़ा वक्त तो देना चाहिए ना। मुझे यहाँ नहीं रहना, सिंगापुर वापस जाना है। सच कह रही हूँ, कोई दोस्त नहीं मेरा यहाँ। हम कौन सा यहाँ हमेशा रहने वाले हैं? 6 महीने में चले जाएंगे ना। और तुमने अपने क्लासमेट्स को बताया है कि तुम्हारा एक भाई है, तो जाने से पहले उनके साथ एक पिक्चर क्लिक कर लेना, वरना सबको ऐसा लगेगा कि तुमने उनसे झूठ कहा। चलो चलो, बारिश होने वाली है, जल्दी चलो। समझ नहीं आया? बहुत मुश्किल है। मुझे देखने दो। इसे सर्कल नहीं, रेक्टेंगुलर कहते हैं। यहाँ देखो, और ये स्क्वायर है, ट्रायंगल नहीं। ये लेंथ है, ये विड्थ नहीं। ये लेंथ है, ये विड्थ है। हाँ, इसकी लेंथ कितनी है बताओ? इसकी लेंथ 6 मीटर्स है। अब 2 लेंथ्स हैं और 2 विड्थ है, दोनों को ऐड करो, कितना होता है? 18 मीटर्स। हाँ, अगर एक साइड पर दीवार है तो लेंथ कितनी हुई? अच्छा, मैं समझ गई। इसका बर्थ मार्क भी वही है। हैरान हो गए ना? उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। तुम बहुत चिल्लाए पर किसी ने सुना नहीं। सालों तक मुझे बारिश से डर लगता था, घबरा जाती थी मैं, रोती थी, जोर जोर से चिल्लाती थी, खौफ से सहम जाती थी। पर जब लिटिल ऑरेंज पैदा हुई, मेरा सारा डर चला गया। आप बारिश से डरती क्यों थी? क्योंकि उस वक्त तुम मेरे पास नहीं थी ना। झूठ है। ये बैठी कब से है? पता नहीं किसका वेट कर रही है। अरे छोड़ो ना, गुस्सा कहीं और निकालना। काम खत्म करो, हमें चलना है। चलो ना।
क्या हुआ है? तुम्हारे पेट में दर्द है? दिल में दर्द है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तुमने सोचा नहीं होगा ना कि तुम्हारी जगह वो किसी और को दे देगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। पता नहीं आखिर लिटिल ऑरेंज आ कहाँ से टपकी। और अगर कहीं छोटे की मम्मी भी एक बहन लेकर आ गई तो मेरी इंपॉर्टेंस खत्म। फिर मुझे तो कहीं पूछेगा भी नहीं। कुछ भी हो सकता है, तुम तैयार रहना। अच्छा, एक बात बताओ, ज़ीक्यू को क्या पसंद है? उसे कोई भी फ्राइड चीज खिला दो, उसकी फेवरेट ही होती है। बताओ ना, उसका बर्थडे आने वाला है। मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ, इसीलिए तुमसे उसकी पसंद पूछ रही हूँ। अरे हाँ, अगले हफ्ते तो उसका बर्थडे है ना। तुम उसका बर्थडे कैसे भूल गई? हाँ ठीक है, मैं भूल गई थी, लेकिन तुम्हें कैसे याद रहा? मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे सब याद रहता है। अब बताओ उसे क्या पसंद है? उसे ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा और ये कलर भी उसका फेवरेट है। तुम्हारी चॉइस ऑसम है। तुमने ऐसे मुंह क्यों फुलाया हुआ है? अब तुम्हें अपनी सगी बहन मिल गई तो मेरा क्या काम है? लेंथ विड्थ ऐड करके दिखाओ। तो तुम जेलस हो रही हो? हाँ? मैं जेलस क्यों होने लगी? तुम एक लौते भाई थोड़ी ना हो, मेरा एक और भाई है। उस पर मेरा नाम भी लिख देना, पैसे बाद में दूंगी। बर्थडे बॉय, जाओ अपनी मौसी से बात कर लो, मैं काम कर ये लेता तुम क्या कर रहे हो? मैं सब्जियां काट रहा हूँ क्योंकि तुमसे नहीं होगा। और वैसे भी जियान अभी उनसे बात कर रही है। हूँ। उनकी भांजी वो नहीं है, अब जाओ। अरे यार, मुझे नहीं जाना। तुम ऐसे फोर्स क्यों कर रहे हो? समझने की कोशिश करो। जाओ ज़ीक्यू, वो खास तुम्हारे लिए आई हैं। थोड़ी देर उनसे बात करो, जाओ। ठीक है। और जाते वक्त फ्रूट्स लेते जाना। नहीं 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 नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। बस धनिया साफ कर दो। ठीक है। मिस ली, क्या कर रही हो? मुझे जिंजिया नहीं कहिए। जियान जियान, हाँ, ये करने से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। हेलो, सुनो अरे- जियान, मैं आप दोनों के लिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ। अच्छा। इसे खा लीजिए। तुम खाओ। अरे अपने हाथ तो धो लो हाँ, तुम। मैं हाथ से नहीं खा रही हूँ। और ये सारी गंदगी तुम्हें ही साफ करनी होगी। ठीक है, कर दूंगी। क्या? देखिए, आपको जो भी बात करनी है हम बाहर बैठ के कर सकते हैं। यहीं बैठ जाओ। ठीक है। तुम जियान जियान से इस तरह से बात क्यों करते हो? क्योंकि जियान मेरी बहन है और हम आपस में ऐसे ही बात करते हैं। और प्लीज, आप उनसे अलग करने वाली कोई भी बात मत कहना। तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम उनके रहमो करम पर पल रहे हो, वो तुम्हारे मालिक जैसे है, समझे? तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उनसे सोच समझ कर बात किया करो। जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, पर खुद को लिंग श्याओ जैसा मत समझो। उसका बाप इन्हें खाने पीने के पैसे देता है तो बात अलग है। इसीलिए कहती हूँ तुम उनसे ऐसे हक से बात मत किया करो। क्या हुआ? तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए? वो जरूर केक लाना भूल गया होगा, वापस गया होगा, इसलिए लेट हो गया है। मैं उन्हें कॉल करता हूँ। रहने दो, वो आ गया। तुम इतना लेट क्यों आए हो?
डैड अरे मैं केक लाना भूल गया था, यहाँ से वापस जाना पड़ा। देखा, मेरा अंदाजा सही था। लो जाओ, अब सबको बुला लो। हाँ। जानते हो मेरा बेटा इसी उम्र में काम करने लगा है और तुम यहाँ कितने खुश हो। हर चीज की कीमत होती है। वो अपनी जेब से तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, इसलिए कहती हूँ उनका एहसान माना करो, हक मत जताया करो। जिक्यू, बाहर आ जाओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ, चलो उठो चलो। हाँ अभी आया। हैप्पी बर्थडे ज़िक्वी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बच्चा बड़ा हो गया। चलो 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 खाना मैं शुरू ये करो। खाऊंगी। अरे आप भी खाइए ना, अपना ही घर समझिए, हम सब अपने ही हैं। जो खाना है बिंदास खाइए, शर्माइएगा बिल्कुल। हाँ, हैं? जानती ये हूँ। लीजिए, ये खाइए खाइए खाइए। हाँ लीजिए लीजिए, टेस्ट कीजिए। जी शुक्रिया, मुझे यहाँ कभी भी पराया महसूस नहीं हुआ है। बहुत स्वादिष्ट बना है। हाय छो, ये लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं खुद अरे कर नहीं लूंगा। नहीं, मुझे करने दीजिए। शुक्रिया। ये लीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। आज इसके जन्मदिन पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सच कहूँ तो अगर आप नहीं होते तो इस बेचारे का क्या होता। ये कभी कोई गलती करे तो इसके हाथ पैर तोड़ देना। सुनो बेटा, खड़े होकर अपने पापा को थैंक यू कहो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या कर रही है? कहा ना उठकर थैंक यू कहो। थैंक यू सो मच पापा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अरे इतना मत पियो, बहुत मीठा है, रख दो। तुम्हारे पापा का कप खाली और तुम पी रहे हो। देखो अब तुम 18 साल के हो गए हो, थोड़ा समझदार बन जाओ। प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए। आपने इसे इतने सालों तक संभाला है, आपका शुक्रिया। अरे चलो 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 बैठो, जल्दी खाना खाओ। चलो चलो बैठो। हाँ चलो, बातें मत करो, खाना खाओ। क्यों, इनका भी शुक्रिया अदा करो। उठो, उठ जाओ। नहीं नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या कर रहे हो तुम? बोल बैठ छोटे, जाओ। तुझे हम दोनों से क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट लाना था। जानती थी भूल जाएगी। भूल गए। पापा भुलक्कड़, पापा भुलक्कड़, पापा मैं भुलक्कड़। भुलक्कड़ नहीं हूँ, मजाक मत उड़ाओ। मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर खाली हाथ कैसे आ सकता हूँ? मैं तो जानती थी, बस ऐसे ही मजे ले रही थी। देखा ली, हमारी बेटी कितनी शातिर हो गई है। ये रहा छोटा सा गिफ्ट। हाँ तो लो बेटा, ये तुम्हारा गिफ्ट। मुझे you, Dad. दो, देखते हैं कितने पैसे हैं इसमें। लेकिन उन्होंने मुझे दिया इसे। इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं? मेरे बर्थडे पे तो आपने कम पैसे दिए थे। अरे अब महंगाई बढ़ गई है, अगले साल तुम्हें भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है? वादा? हाँ वादा। ठीक है फिर। चलो सब लोग, चल छोटे, चीयर्स करते हैं। हाँ, हैप्पी Cheers. बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। आज तो खाना सच में टेस्टी बना है। 也曾彼此依偎，承受着，失去着，依然映着。 क्या हुआ पापा? सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम दोनों अपने पापा का ख्याल रखना। डस्टबिन पास में ही रख दो, अगर वापस उल्टी आई तो उसी में कर लेगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? चलता हूँ। हाँ। ये अपने दिल में कितना कुछ छुपा कर बैठे थे। तुमने कुछ नहीं छुपाया है क्या? मैंने ऐसा क्या छुपाया है? लिटिल ऑरेंज से नफरत करती हो ना? सिर्फ उससे ही नहीं, तुम्हारी नानी और उनकी खानदान की सारी औरतों से नफरत करती हूँ मैं। गुस्से में अच्छी नहीं लगती। नाराज मत हो, वो जल्दी चले जाएंगे। वो वहाँ है। भैया! मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आ गए? तुमने मुझसे तो कहा था कि थोड़े दिन बाद वापस आ जाओगे।
फिर हम लोग साथ में खेलेंगे। फिर वापस क्यों नहीं आए? ज़िक्यू, पापा, बेटा, तुम्हें ये चोट पहले इसे उतारो, उतारो, रखो इसे। इसकी उम्र के सारे बच्चे खेत में काम करते हैं, इसे भी करना पड़ेगा, वरना खाएंगे क्या? लेकिन फिर ये स्कूल कब जाएगा? स्कूल क्यों जाएगा? ये खेतों में काम किया करेगा, पढ़ लिख कर क्या करेगा? हेमाई से पैसे मांगे, उसने उधार लिया था। मैं यहाँ अपने पैसे मांगने नहीं आया हूँ आंटी जी, मैं तो ज़िक्यू से मिलने आया हूँ। देखो तुम एक अच्छे आदमी हो। दरअसल मेरी बेटी दूसरे शहर काम करने गई है, वो इसे छोड़ गई है। अब क्या कहूँ, वो ऐसी ही है। कई साल पहले उसने अपनी मर्जी से गलत आदमी से शादी कर ली। मैंने मना किया था पर वो मानी ही नहीं। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने जाकर शादी कर ली। अब शादी कर ली थी तो निभाना भी चाहिए था। आदमी बुरा निकला तो उसे छोड़कर आना नहीं चाहिए था। उसकी शादी के 1 साल बाद ही ये पैदा हो गया था और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और इतना बड़ा पेट लेकर यहाँ आई। फिर तलाक ले लिया, बच्चा गिराने को कहा तो मना कर दिया। उसने हमेशा अपनी मर्जी ही चलाई। जब उसके पति को बताया तो उसने कहा बच्चा गिरा दो। माँ, अब इन बातों का क्या फायदा होगा? उसकी गलती की सजा हम भुगत रहे हैं। आप ये बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इसे पालूंगा, इसे स्कूल भेजूंगा, इसकी जिंदगी संवारूंगा। तुम भी थोड़ा मीट खा लो ज़िक्यू। हाँ, तुम्हें तो मीट बहुत पसंद है ना बेटा? पापा, मुझे मीट नहीं पसंद, मुझे सब्जियां अच्छी लगती हैं। नहीं, तुम्हें मीट भी खाना पड़ेगा। खाओ इसे। थैंक यू पापा। खाओ। ज़िक्यू, तुम्हारी मम्मी ने पैसे भेजे क्या? नहीं भेजे ना, इसीलिए तुम काम कर रहे हो, वरना तुम्हारे पापा गांव वापस भेज देंगे। तुम बच्चे को डराओ मत। हाँ, अरे मजाक कर रही हूँ। देखिए, बच्चे को परेशान मत कीजिए प्लीज। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। पर बच्चा बात अपने दिल पर ले लेगा। ज़िक्यू, बेटा रो मत, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा, अपने पास ही रखूंगा। हाँ, आंटी झूठ बोल रही है, अब हंस दो। अरे मैं मजाक कर रही थी, अब रोना बंद करो। लड़के होकर रो आप रहे हो अपने तो? नूडल्स खाइए, वरना वो ठंडे हो जाएंगे। हाँ, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? चुप रहो, तुमने बच्चे को रुला दिया। अरे मजाक किया था बस। तुम डरो मत, ठीक है? अब तुम मेरे बेटे हो, यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। हाँ, जैसे जियान मेरी बेटी है, तुम भी मेरे बेटे हो। हाँ, तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। अब तुम चुप करो, रोना बंद करो। हाँ, तुम यहीं रहोगे। माँ ने बताया था तुम उसे अपने घर ले जाओगे और उसे पढ़ने के लिए भी भेजोगे। बस इतना कहूंगी, तुम्हारा शुक्रिया। ज़िक्यू को अपना नाम देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरा बेटा खुश नसीब है।
इस वक्त मैं मुसीबत में हूँ, उसके खर्च के लिए कुछ भेज नहीं पाऊंगी। प्लीज तुम उसे अपना बेटा समझकर ही पालना और बेफिक्र रहो, मैं कभी भी उस पर हक नहीं जताऊंगी। अब वो तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा ही रहेगा। उसे जिस सांचे में ढालोगे ढल जाएगा। मेरी बदनसीबी है, मैं सारी जिंदगी उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैंने उसकी माँ कहलाने का हक खो दिया है, पर मैं दूर रहकर भी उसे प्यार करती रहूंगी, दुआएं दूंगी कि वो हमेशा खुश रहे। जो पैसे उधार लिए हैं, कोशिश करूंगी एक दिन सारे लौटा दूं। मुझे माफ करना। सबका मूड खराब करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। चिंता मत करिए, ये सब होता रहता है। जानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है। मैं तुम्हें सच में कुछ नहीं दे सकती हूँ। सच में ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, जानती हूँ तुम्हारे पास सब है। अच्छा सुनो। हाँ, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? कैसा वादा? अपनी माँ को भूल जाओ, उसके बारे में कुछ मत पूछा करो, उसे ढूंढना बंद कर दो। उसे गए कई साल हो गए हैं, अब वो कभी वापस नहीं आने वाली। तुम ये बात मान लोगे तो अच्छा होगा। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उनसे वजह जाननी है। ज़िक्यू, तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो और अपनी माँ को भूल जाओ। कोशिश करूंगा। अब चले। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। खोलकर नहीं देखोगे? हाँ। ये तो एक वॉच है, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। मैं इसे तुम्हें पहना दूं? अभी मुझे बास्केटबॉल के लिए जाना है, मैं बाद में पहन लूंगा, ठीक है? कैच कराओ। अपना होमवर्क करो, फोकस करो। आ रही हूँ, थोड़ा सब्र नहीं कर सकते क्या? अरे देखो तो, ये तो तुम हो। क्या करने आई हो हमारे घर पे? मेरा भाई कहाँ है? वो घर पर नहीं है। अगर वो शॉप पर भी नहीं है तो फिर वो कहाँ गया बताओगी? वो मुझे कैसे पता होगा? उसे कॉल करके देखो। मैंने उसे कॉल किया था, उसका फोन घर पर है। फिर तो तुम्हारी उससे बात नहीं हो पाएगी। तुम बेकार में यहाँ पर आ गई हो। वहाँ बैठकर वेट करो और हाँ, दरवाजे से हटो। क्या कर रही हो? मेरे भाई को ढूंढ कर लाओ। और भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जब तक वो नहीं मिलेगा नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर खड़ी रहो। बताओ मेरा भाई कहाँ है? छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, वरना मैं घूसा मार दूंगी। 3 तक गिनूंगी। 1, तुम्हें 100 युआन दूंगी। लो, इसे रख लो।
घुमाए जा रही हो? मेरा भाई कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, होगा यही कहीं। फिर क्यों लाई हो यहाँ? वैसे तुम सिंगापुर वापस कब जा रही हो? तुम्हें उससे क्या? देखो, मेरा जानना जरूरी है, क्योंकि जब तुम चली जाओगी तब मेरा भाई मेरा होगा। नानी कहती है वो मेरा भाई है, वो तुम्हारा कोई नहीं लगता, तुम सिर्फ उसकी पड़ोसी हो। उनके कहने से क्या होता है? वैसे भी बचपन से तो वो मेरे साथ पला बड़ा है। ओ हाँ, मुझे याद आया, उसने कहा था कि वो सुपरमार्केट जाने वाला है। चलो जल्दी भागो मेरे पीछे। तुम झूठ बोल रही हो। तो फिर मेरे पीछे क्यों आ रही हो? अरे देखो, वो रहा। हाँ? कहाँ है वो? अंदर। देखो, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग आ गए हैं। उसका फैमिली मेंबर कौन है? मैं हूँ, मैं उसका भाई हूँ। देखिए, आपकी बहन की बाजू फ्रैक्चर हो गई है, उसे बहुत चोट लगी है, पर घबराने की बात नहीं। आप मेरे साथ आकर फॉर्म पर साइन कर दीजिए। चलिए। वो नीचे कैसे गिर गई? मैं नहीं जानती। ठीक है, ठीक है। वो अभी इतनी छोटी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? देखिए, चिंता मत कीजिए, मेडिकल बिल मैं दूंगा। तुम्हें मेडिकल बिल की पड़ी है? सॉरी। अब मुझे सच सच बताओ, मेरी बेटी सीढ़ियों से कैसे गिरी? बताओ मुझे। मैं नहीं जानती। लेकिन तुम उसके साथ ही थी, तो मैं ये कैसे मान लूं कि तुम्हें कुछ पता नहीं है? फिर से पूछती हूँ, बताओ वो कैसे गिरी? प्लीज शांत हो जाइए। उसे होश आ गया है। कैसी है वो? वो अब ठीक है, आप घर जाइए, मैं यहीं रहूंगा। क्या वो सच में ठीक है? वो ठीक है, फिक्र मत कीजिए। इन्हें भी ले जाइए। भाई देखो, कहाँ है भाई? सच में मेरा भाई कहाँ है? भैया, आप कहाँ हो? तुम घर जाओ। हाँ, हम घर चले जाएंगे। हाँ, मैं खाना बना दूंगा, जीक्यू तुम्हें दे जाएगा, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। हाँ। चलो चलते हैं, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। मुझे याद है, तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, फिर भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। वो भी तुम्हें बहुत प्यार करती थी। कोई भी पूछता सबसे यही कहती कि मेरा भाई बेस्ट है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत बात करती हूँ, इसीलिए जब से उसने तुम्हें देखा है उसे लगाव हो गया है। देखो, ये भी तुम्हारी बहन ही है बेटा। जैसे तुम जियान को अपनी बहन मानते हो, इसे बुरा लगता है क्योंकि ये तुम्हारी सगी बहन है। जलन होती है इसे। मैं यही चाहती हूँ कि तुम इसे दिल से चाहो, जैसे तुम जियान को दिल से चाहते हो, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है? मैं सिर्फ जियान का भाई हूँ, किसी और का नहीं। सुना ना आपने?